आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि। हम हमेशा आपसे किसी न किसी चेहरे से रूबरू कराते हैं और ख़ास मुलाकात कराते हैं, पर आज ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रही हूँ कि उत्तराखंड के वासियों को यह इंटरव्यू देख के बहुत ही खुशी होगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनका नाम भी नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि आज ये चेहरा आप सभी जानते हैं, क्योंकि हर घर के अंदर एक सास भी है और एक बहू भी है। और सर बिल्कुल वहाँ से प्रसिद्ध है, सभी लोगों के दिलों में सर बिल्कुल राज करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि आज आप देहरादून उत्तराखंड में आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देहरादून कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम है और ऑफ कोर्स टूरिस्ट प्लेस है तो लोग आते हैं। अब समझ में आते हैं क्यों आते हैं। ठंड है, नाइस है, प्लेजेंट है, बिकॉज हमारे बॉम्बे में अभी तक उस तरह से ठंड हुई नहीं है, उतनी ठंड होती भी नहीं है, तो इट्स नाइस, प्लेजेंट एंड ग्रीन है। ऐसा लगता है कि हम एक बहुत अच्छे वातावरण में अच्छी सांस ले रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं हमेशा अगर जैसे अक्सर हमारी मुलाकात होती है तो बहुत से लोग होते हैं जहाँ युवा लोग चलिए पसंद करते हैं, पर आप तो एक ऐसी शख्सियत है जहाँ की हमारी माताएं भी मतलब सास भी पसंद करती हैं और आपको बहू भी पसंद करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपकी जो जर्नी रही है वो कैसे शुरुआत रही उस सीरियल तक, और वहाँ से अब तक कहाँ कैसे पहुँचे सर? अब जर्नी तो आई एम श्योर लोगों ने देखी है। शुरुआत हमेशा वही होती है कि एक पहले कदम से होती है और डेफिनेटली धीरे आप सीढ़ी चढ़ते हैं ऊपर। अभी भी मुझे लगता है अभी बहुत जर्नी अभी बहुत बाकी है, लेकिन बहुत अच्छी रही। पहले मैंने शोज़ किए जहां मैं मतलब एक भाई के रूप में आया, फिर धीरे मेन लीड, और धीरे फिर क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और ऐसे बहुत सारे शोज़। लोगों का प्यार मिला। ये जर्नी जो मैंने तय की है या यहाँ तक जो मैं पहुँचा हूँ वो मैं अकेले नहीं पहुँचा हूँ। ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, और ये आप लोगों की वजह से पहुँच पाया हूँ। आप लोग इतना पसंद करते हैं, तभी लोग हमें चाहते हैं कि हम उनके लिए काम करें, और तभी हम आपके सामने आते हैं। और फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम आपको एंटरटेन करें। बिल्कुल। सर आप तो एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते हैं कि कहीं ना कहीं बिज़नेस का कभी कहीं ऐसा हमें लगता है कि, पर आप अचानक से यहाँ कैसे, क्या मोड़ रहा, क्या रास्ता रहा सर, अचानक से कन्वर्ट हो गया? नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऑफ कोर्स मेरे डैड के कजिन्स और वो लोग सब बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं। माय डैड वाज वो उनके पास काम करते थे, तो हम लोग मिडिल क्लास से ही ट्रैवल शुरू किया है। मिडिल क्लास, मैं अपने आप को मिडिल क्लास ग्रुप में ही मानूंगा, तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस क्लास, बट लेकिन हाँ कुछ अलग करना था मुझे। वो नहीं करना था जो हमारे फैमिली में ऑलरेडी है, बिजनेस है, जो भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैंने थिएटर किया, और फिर उसके बाद में एड्स किए, फिर उसके बाद में मैं धीरे शोज़ करने लगा, और धीरे लोगों का प्यार मिला, और धीरे आप लोगों के सामने हूँ। आज एक पर्सनल क्वेश्चन सर। हाँ जी बिल्कुल। मैम से कैसे सेटअप हो गया ये बताइए आप। मैम से मुलाकात काम करते वक्त ही हुई। हम लोगों ने एक ऐड की थी और वहाँ उनसे मुलाकात हुई। फिर सोचा नहीं था कि दोबारा मुलाकात होगी। फिर हमें कास्ट किया गया कुटुंब शो में, तो वहाँ फिर हम दोनों ने साथ में काम किया। फिर धीरे हमारी बातचीत हुई और धीरे वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई, हमारा कुटुंब आगे बढ़ा। बिल्कुल सर, आपकी जो लाइफ है वो वाकई में एक काबिल तारीफ़ है, और वहीं अगर हम बात करते हैं एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। बिकॉज आजकल के युवा आप देख रहे हैं लगातार बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो डिमोटिवेट होके कुछ ना कुछ ऐसा हादसा कभी कुछ कर लिया करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि सभी क्योंकि उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर सभी दर्शक आपको देख रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि सभी को क्या कुछ खास ऐसा मैसेज आप युवाओं को लिए आप देना चाहेंगे सर? युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, प्रैक्टिकल हुइए, प्रैक्टिकल बनिए। जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाइए। आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करना चाहते हैं वो आप साफ क्लियर कर लीजिए, साफ देख लीजिए, और उस
जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में पूरी तरह से लग जाइए और उसके ऊपर काम कीजिए। आप घर बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे कि आपको ये मिल जाएगा, आपके पास ये फ़ोन आएगा या आपको ये बुला लेंगे, ऐसा नहीं होता है। और अगर आप रिलेशनशिप में रहते हैं तो पूरी तरह से पहले जान लीजिए, परख लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए कि भाई हमें अभी बस शादी करनी है और फटाफट, क्योंकि आप जब तक सामने वाले को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उसके साथ रहेंगे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लिव इन में रहिए, ज़रूरी नहीं है, बट आप अपने पार्टनर को पूरी तरह समझिए, उसके लिए वक्त लीजिए, उसके लिए दोनों एक दूसरे को वक्त दीजिए और उसके बाद ये डिसीजन लीजिए कि आपको आगे क्या करना है। सर, आपकी लाइफ में कभी कहीं ऐसा कुछ मोड़ आया है जहां पर आपको लग रहा है कि यार नेगेटिव हो रहा हो और फिर आपने एकदम से एफर्ट मारा हो और आपका लाइफ में वो चीज़ अचीव हुआ हो? कुछ ऐसा पल सर कभी कोई लाइफ में ऐसा रहा आपका? नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नेगेटिव कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोचता ही नहीं हूँ, मैं नेगेटिव सोचता ही नहीं हूँ। मेरा अगर मैं देखिए आज मैं यहाँ हूँ, यहाँ लोगों से जुड़ा हूँ, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगा, अरे इन लोग के पास कैसे। मैं आता हूँ मस्त लोगों के साथ, प्यार, सब लोग का प्यार है, सब कुछ है। मेरा ये है कि चलो ना एंजॉय करेंगे, लोगों के साथ खुश रहेंगे। तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होता है। आप नेगेटिव सोचोगे या वो सोचोगे जो नहीं होना चाहिए तो वो होता ही है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात की है। और रिसेंटली अभी मैंने सर को स्टेज पे भी देखा कि सर मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पूरी कितनी ना जाने कितने लोगों की पावर और पॉजिटिव बिल्कुल सर के अंदर हमने बिल्कुल प्रैक्टिकली देखी अभी। और सर ने ये बिल्कुल बात बिल्कुल बहुत ही अच्छी कही है कि लाइफ में अगर हम पॉजिटिव सोचें, अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हमें कभी लाइफ में ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं और ना ही हमको कभी डिमोटिवेट होना पड़ेगा। तो बहरहाल सर अभी मैं चाहूँगी कि सभी उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के सभी दर्शकों को कोई क्या कुछ खास मैसेज आप देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग उत्तराखंड में हैं और हम सब कहाँ से, जगह से, मुंबई से, यहाँ से वहाँ से आप लोगों के पास आते हैं, यहाँ उत्तराखंड में आते हैं एंजॉय करने। और एक तरह से आप लोगों के पास एक ख़जाना है, पर मैं देख रहा हूँ कि लोग इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग यहाँ कुछ कर रहे हो, पर जो बाहर से भी आते हैं टूरिस्ट और ये सब, कोशिश कीजिए कि कचरा यहाँ वहाँ ना फेंकें, क्योंकि बहुत जगह पे प्लास्टिक बैग्स और ये सब अभी तो चलो बैन हो गया, अच्छी बात है, लेकिन कचरा फिर भी लोग फेंक रहे हैं। जो डब्बे हैं एक अच्छे सरकार ने 2 डब्बे अलग से बनाए हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा के लिए। प्लीज़ जो कचरा है डब्बों में डालिए और कोशिश कीजिए, सब लोग का साथ दीजिए ताकि उत्तराखंड भी क्लीन रहे, अच्छा रहे, साफ रहे, जैसे हम बाकी जगहों पे जाके करते हैं। तो आगे के कुछ ऐसे आपके कुछ सीरियल्स या कहीं कुछ ऐसा कुछ आने वाला है जहां दर्शक आपको दोबारा कहीं कुछ अभी देखें? जी हाँ, ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे आप लोगों ने जोगी तो देखी ही होगी। अब म्यूज़िक वीडियो की प्लानिंग है इन्हीं कंपनी के साथ, और उसके आगे वेब सीरीज़ भी हैं, रेडी है, बस उसका पोस्ट चल रहा है। तो अब रिलीज़ होंगे सब धीरे धीरे, आप बहुत जल्द देखेंगे मुझे। चलिए, आज उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के सभी दर्शकों से रूबरू करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि आज जो हालांकि हमने आपको बताया कि जिस प्रकार से सर ने कहा कि सोच की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि लगातार हमारे जो इंटरव्यूज़ उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर चलते हैं वो लगातार इसी के लिए रहते हैं कि एक पॉजिटिव सोच की अगर हम बात करें, क्योंकि लाइफ में कुछ पॉजिटिव होगा तभी जीवन में कुछ अचीव होगा और लाइफ में कहीं कुछ सक्सेस होगा। तो बहरहाल अभी सर ने जिस प्रकार से बताया कि अगर हम सोच रखते हैं तो बिल्कुल, अगर सोच हमारी पॉजिटिव है तो लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकती, हम उसको तुरंत एकदम एफर्ट मार के हम उसको अचीव कर सकते हैं अपने टारगेट को। तो बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की एक खास खबर।